जय माता दी। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, कुछ अलग है, कुछ हटके है, लेकिन आपके बहुत काम का होगा। सबसे पहले उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया है और हमेशा मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया है। माता रानी करे उनके जीवन में भी हर पल कोई हर क्षण पॉजिटिविटी को बढ़ाए और उनके कार्य सफल हों। क्या आप खाली समय में दूसरों के कपड़े धोकर अपने हाथ तो गंदे नहीं कर रहे हैं? आज का टॉपिक ये है। अब इसके पीछे के रहस्य को समझिए। क्यों नहीं आपकी पूजा पाठ, आपकी कुछ भी विधियां आप करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसका फल आपके मित्र को मिलता है और आपको नहीं मिलता है? कहीं इसके पीछे कारण आप ही तो नहीं है। पहले तो आपको कोई भी विधि को अच्छे से समझ लेना चाहिए। केवल कहीं से सुनकर या पढ़कर नहीं करना चाहिए, किसी जानकार से उसे डिस्कस करके फिर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब भी आप गॉसिप करते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं, उनके कपड़े आप धो के अपने हाथ गीले करते हैं। अगर आपको सच में पूजा पाठ का फल चाहिए, अगर सच में आप अपने नेगेटिव कर्मा को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू करिए। आप बिजनेस मत करिए कि वो अच्छा सोचेगा, वो अच्छा करेगा तो आप अच्छा सोचेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिए, लेकिन अपनी सोच में, वाणी तो बहुत दूर की बात है, अपनी सोच में भी अगर आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा सोचता है। क्योंकि 3 बात आपसे कहा, अगर इन तीनों में से आप एक भी नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइए कि आपको कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जीवन में मिल सकता है, या कभी आप स्वयं पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरों को पॉजिटिव करने की बात तो बहुत दूर तक है। वो 3 बात क्या है? अगर सच में आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक का मतलब केवल माला जपने, केवल मंदिर जाने से नहीं है, आपके अंतःकरण की पवित्रता है। अगर सच में आप हैं, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नीचे गड्ढे में नहीं डाल सकती है। निरंतर आप धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है पिछले कुछ कर्मों का बहुत बड़ा बोझ हो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे और आपके मन में खुशी रहेगी। बाहर माहौल कैसा भी हो, अगर आप मन में खुश हैं, अंदर से आप खुश हैं, तो आप अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अगर आप उसे मुस्कुराते हुए अच्छे से कर रहे हैं तो परमात्मा आपसे खुश होते हैं कि उनका बच्चा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है, चाहे वो अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, चाहे वो पैसा कमा करके ला रहे हैं। अब वो 3 बातों की चर्चा करते हैं ज़्यादा समय न लेकर के। आप अगर कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर आपको लगता है ऐसा वो नहीं भी कर रहा है, कई बार हमारे विचारों में भी होता है, अगर आप सच में स्पिरिचुअल हैं तो सबसे पहला काम आप उसे ब्लेसिंग्स दीजिए। उसके जो उसने आपके लिए विपरीत बोला है उसे ना बोलिए, ना सोचिए, एक्सेप्ट मत कीजिए। जब हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं ना, बाहर से आती हुई गर्म हवा हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो हमें तब नुकसान पहुंचाती है जब हम अपने दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं कि उसने क्या कहा मैं सुन लूं और मैं उसे सुन के उसे छोड़ दूं भी नहीं, उसे अंदर ले लूं, अंदर लेके अपने सारे अंगों को खराब करने दूं, अपने इस मस्तिष्क को खराब करने दूं, जहां हमारी भाग्य की रेखाएं हैं, जिस मस्तिष्क को पढ़ करके एक भविष्य व्यक्ता बहुत कुछ बता सकता है, उसको मैं खराब कर दूं। उसके विपरीत आपने अपने दरवाजे बंद कर देने हैं। उसने कहा वो उसका कर्म है, आप परमात्मा से कहिए, वो भी आप ही का बच्चा है ना, उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे अच्छा रास्ता दीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो तो आप अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, पर विचारों से उसके लिए गलत मत सोचिए, ना ही वाणी से उसका डिस्कशन कीजिए। अगर आप उसका डिस्कशन करेंगे, इट मीन्स आप उसके कपड़े यानी उसके पाप धो रहे हैं और हाथ गीले भी आपके होंगे, साबुन से थोड़ा खराब आपके होंगे, उसका कुछ नहीं जाएगा, उससे धीरे धीरे धुलते जाएंगे। नेगेटिव कर्मा उसके आप धो रहे हो, इसलिए गॉसिप से बचें। जब भी आप मुझसे बात करते हैं तो प्लीज़ आपकी और मेरी करें, और कुछ क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, आप आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, या आपका मित्र आपके लिए, या कोई भी आपके साथ है वो आपके लिए क्या अच्छा कर सकता है। अगर आप दर्द में हैं, बताना ज़रूरी है तो इन शॉर्ट में बताइए और उसका हल पूछिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पहली शर्त कि आपने उसको ना केवल माफ़ किया बल्कि उसको ब्लेसिंग्स दी। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं हमसे ये नहीं होगा, हम भगवान थोड़ी हैं, तो ठीक है, इंसान बन जाइए, आप उसको माफ़ कर दीजिए, ब्लेसिंग्स मत भेजिए। चलिए, मैं तो ये भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं को थोड़ी कोई साधु सन्यासी हूँ कि वो मुझे ऐसा करे वैसा करे और मैं ऐसा कहूँ, है ना? यही तो होता है हम सबके साथ में। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, उसे भूल जाइए। भूलना तो बहुत आसान है ना, आप उसे उसकी ना तो उसकी चर्चा कीजिए, ना उससे बात कीजिए,
उसे भूल जाइए, ना उसे अच्छे में याद कीजिए। ये बहुत नीचे स्तर की है, लेकिन ये भी काम करेगी। पर अगर आप उसे चर्चा में लाते हैं तो आप उसे हील करते हैं, उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं और अपनी नेगेटिविटीज़ को बढ़ा लेते हैं। धीरे धीरे उसकी वो नेगेटिव पावर बढ़ती है और आपकी पॉजिटिविटी घटती है, और जब भी आपकी पॉजिटिविटी घटती है आपकी ग्रोथ नीचे होती चली जाती है। हमेशा दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स की भाव रखिए, इस प्रकृति से प्यार करिए, परमात्मा से प्यार स्वयं हो जाएगा। यूनिवर्स उन्हीं को ब्लेसिंग्स देते हैं जो दूसरों की हेल्प इस उद्देश्य से करते हैं कि यूनिवर्स उनके अच्छे कामों को देख रहे हैं। यानी कि परमात्मा, जिस भी भगवान को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वो आपके कर्मा को लिख रहे हैं। जब आपका शरीर चेंज होगा, आत्मा तो वही रहेगी। तो आपके साथ जैसे मोबाइल फ़ोन में हम एक नया सिम डाल देते हैं, वो आपका वहाँ पर पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, एक नई फाइल आपकी चार्ज हो जाएगी और आपकी नई जर्नी शुरू हो जाएगी। अब आशा करती हूँ आप स्वयं से, अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से कभी भी ऐसे गॉसिप नहीं करेंगे। दूसरों के कपड़े धोने हैं तो मशीन लगाइए, अपने हाथ खराब मत कीजिए। अपने को ऊपर उठाइए तो दूसरे को हमें नीचे करने की या नीचा बोलने की या सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। भगवान को अपने सारे बच्चे प्रिय हैं, कोई ख़राब है चाहे अच्छा है। अच्छे बच्चे को वो आगे करने का प्रयास करते हैं, ख़राब बच्चे को सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे एक माँ के 2 बच्चे, एक बिगड़ जाता है, एक बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन माँ के मन में उसके प्रति ममता अंदर से बराबर रहती है। तो जब भी आप परमात्मा के दूसरे बच्चे को चीट करते हैं, उसे उसकी वो ख़राब है तो उसे अच्छे रास्ते ले जाने के बजाय उसकी निंदा आलोचना करते हैं, परमात्मा आपसे खुश नहीं होते हैं। आज़मा के देखिए, मैंने आज़माया, बहुत लोगों ने आज़माया, जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। आशा करती हूँ आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हमेशा ही ग्रहों की बात ना करके कुछ पॉजिटिव बातें करें, कुछ पॉजिटिव कर्मा करें और भगवान के खातों में अपने अच्छे कर्मा को लिखते जाएँ। आगे दीजिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जय माता दी।